हे गंगा मैया, मैं अपने पति और देवर जी के साथ वन में जा रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए, मैं पति और देवर जी के साथ सकुशलता पूर्वक वन से लौटूं और आकर आपकी पूजा करूं। हे पतित पावनी, मेरे मनोरथ पूरे कीजिए। जय वैष्णवी जय जाह्नवी, सुप्रसिद्ध गंगा नाम से सुरसरी पधारी भूमि पर, कल्याण हित सुरधाम से। उज्ज्वल तरंग तरंग को प्रतिबिंदु को करती नमन, आशीष दो सकुशल हमारा, वन से हो पुनरागमन। पति सहित देवर सहित पूजूं मैं तुम्हें पुनि मुदित मन। दर्शन दे के भाग्य जगा के, प्रभु चले दूर निकटतम आके। मन में बस गए सीताराम, केवट को जग से क्या काम। शुभारंभ वनवास का विधिवत कर दिया आज, ऋषि मुनि से आशीष अब चाह रहे रघुराज। प्रभु, वो रहा महर्षि भारद्वाज का आश्रम। राम भद्रं नमस्तुभ्यं, सीतापते नमाम्यहम्। कमलापते जगत्पते, नमस्तुभ्यं जनार्दनम्। कमलनयनं भुजगशयनं, चक्रपाणिं चतुर्भुजं, विष्णु विष्णु महाविष्णु, विश्वरूपे नमाम्यहम्। मुनिगण मानस में बसे, जिनका अनुपम रूप, जान गए मुनिवर यही श्री हरि त्रिभुवन भूप। ओम नमो नारायणाय। मैं दशरथ पुत्र राम, पत्नी सीता, भ्राता लक्ष्मण और मित्र निषाद राज के साथ आपकी चरण वंदना करता हूं। चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव। राम, आज तुमने मेरे आश्रम में आकर मुझे अनुग्रहित कर दिया है। तुम्हारे दर्शन होते ही मुझे यह प्रतीत हुआ कि मेरी तपो साधना
सफल हुई, पूर्ण हुई। आज मेरा ये आश्रम तुम्हारे आने से, तुम्हारे चरण स्पर्श से पावन हुआ और सभी आश्रमवासी धन्य हुए। मुनिश्रेष्ठ, यह आपकी महानता है जो आप मेरा गौरव कर रहे हैं। वैसे भी आप जैसे परम तपस्वी जिसका आदर करते हैं, वो मनुष्य बिना किसी प्रयास के बड़ा हो जाता है। वास्तव में सृष्टि का कल्याण तो आप जैसे ऋषि मुनियों की तपो साधना करती है। और जीवन के कार्य को पहचान कर सृष्टि के कल्याण के लिए 14 वर्षों का वनवास सहज स्वीकार करना, इसे तुम क्या कहोगे? सिद्धोत्तम मुनिराज है पुरुषोत्तम भगवान, एक दूजे का गा रहे दोनों ही गुणगान, कैसा मिलन महान। मुनिश्रेष्ठ, आपका यह आश्रम अयोध्या के निकट है। यदि अयोध्या वासियों को पता चला कि हम तीनों यहां हैं, तो सभी यहां आ जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं वचन पालन करने के लिए निकला हूं, वचन भंग करना नहीं चाहता। मुनिश्रेष्ठ, मुझे निर्जन वन में निवास करना है। पिताजी ने कहा है कि कोई भी कार्य हो, उन्हें महर्षियों और तपस्वियों का आशीर्वाद हो तो वो कार्य सफल हो जाता है। मेरा वनवास सफल हो, इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। तुम्हारा वनवास सफल हो, ये सिद्ध ऋषि मुनि और तपस्वी ही नहीं, अपितु मानव और देवताओं की भी यही इच्छा है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है राम। तुम चित्रकूट पर्वत पर जाओ, वहां अनेक साधक और तपस्वी अपनी अपनी साधनाओं और तपस्याओं में लीन रहते हैं। वह स्थल तुम्हारे लिए उपयुक्त है। परंतु मुनिश्रेष्ठ, किस मार्ग से होकर चित्रकूट जाना होगा? राम, तुम्हारे जैसे युग प्रवर्तक जिस मार्ग पर चलते हैं, वही मार्ग अन्य अपनाते हैं। इसलिए तुम जिस मार्ग पर जाओगे, वही मार्ग सुगम होगा। बस तुम्हें सिर्फ यमुना पार करनी होगी। राम, तुम्हारा वनवास जगत के लिए कल्याणकारी हो। चलिए प्रभु। अच्छा मित्र, हमें जाने की अनुमति दो। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे छोड़कर जाएंगे? नहीं प्रभु, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपकी सेवा करूंगा प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए। निषाद राज, हमें अपनों से दूर निर्जन वन में निवास करना है। तो समझ लीजिए प्रभु, मैं पराया हूं, आपका अपना नहीं हूं। निषाद राज, तुम्हारे जैसा मित्र हर किसी को मिले, जो अपने मित्र के लिए खुशी खुशी वन में जाने को तैयार है। निषाद राज, परंतु मैं स्वार्थी नहीं हूं। प्रभु, मैं स्वार्थी हूं। मैं 14 वर्ष तक आपका साथ दूंगा, आपके साथ रहूंगा। मुझे अपने साथ रख लीजिए, अपने से अलग मत करिए प्रभु, मत करिए।
फिर भरत की सहायता कौन करेगा? उसका बड़ा भाई कौन बनेगा? निषाद राज, अयोध्या की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? निषाद राज, तुम मेरी सहायता करोगे ना? प्रभु, आपने जो मुझे उत्तरदायित्व सौंपा है, मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं प्रभु, मैं भरत का बड़ा भाई बनूंगा और अयोध्या की सीमा की रक्षा करूंगा। हाँ प्रभु। निषाद राज, फिर हमें मुस्कुराकर विदा करो। अपना ध्यान रखना। सूर्यात्मजा नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हरिप्रिया नमः कालिंदी कल्याणी यमुना नामधारिणी। पार करे जो सबका बेड़ा, उन पे समय जब आए टेढ़ा, विधि का लिखा लेख निभाए, पास के बेड़े पे बैठ के जाए। अरे हो जिनका नाम काम सबके बनाए, जिनका नाम काम सबके बनाए, उनके न काम आए अपना ही नाम। विधि की विडंबना इसे काहे नाम, विधि की विडंबना इसे काहे नाम। बेड़े पे बैठे राम सिया राम, बेड़े पे बैठे राम सिया राम। मेरा राम आ गया कौशल्या। आप खाने पे ध्यान दीजिए ना महाराज। खाना खाना खाना, खाने के अतिरिक्त तुम्हें और कुछ सूझता है कौशल्या? मेरे स्थान पर तुम्हें राम के खाने पर ध्यान देना चाहिए। वन में गया है मेरा राम, वहां बेचारा कंद मूल फल खा रहा होगा। जब वो सुमंत के साथ अयोध्या वापस लौटेगा, तब उसे क्या क्या पदार्थ, क्या क्या पकवान खिलाओगी, ये सोचा? इस पर ध्यान है? जब मेरे राम का पेट भर जाएगा, तो मेरा पेट भी अपने आप भर जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो कौशल्या, मेरी चिंता मत करो। आप ही की चिंता लगी रहती है महाराज, आप ही की। मेरा राम आएगा कौशल्या, मुझे सुमंत पर पूर्ण विश्वास है। वो मेरा मंत्री नहीं, मेरा मित्र, मेरा हितैषी भी है। मेरी आज्ञा वो कभी नहीं टालेगा। वो राम को लेकर अवश्य आएगा कौशल्या, मेरा राम आएगा कौशल्या, मेरा राम।
रघुनाथ, वो रहा वट वृक्ष जिसके बारे में महर्षि भारद्वाज ने बताया था। राम, जब तुम यमुना पार करोगे तो रास्ते में तुम्हें श्यामवर्ण नाम का एक पुराना और पवित्र वट वृक्ष मिलेगा, जिसकी छाया के नीचे अनेक सिद्ध पुरुष अदृश्य रूप में अपनी अपनी तपस्या में लीन होंगे। वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन चित्रकूट का रास्ता वहीं से तुम्हें मिलेगा। वट वृक्ष है वृक्षाधिपति, तुम दर्शनीय विशाल हो, छाया घनी गहरी जड़े, श्री विष्णु सदृश कृपाल हो। अक्षय सुफलदायिनी तुम्हारी देव पुण्य परिक्रमा, आशीष दो अक्षय रहे, शाश्वत रहे राम और रमा। वरदान दो अक्षय रहे, शाश्वत रहे राम और रमा। हे महावट वृक्ष, आपको मेरा प्रणाम। 14 वर्ष के वनवास का मेरे पति का व्रत सफल और संपूर्ण हो जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आशीर्वाद दीजिए। सुमित्रा, उर्मिला, ये क्या हो गया दीदी? सुमित्रा, महाराज की दशा ठीक नहीं है, अकेले पड़ गए हैं वो। बार बार राम को पुकार रहे हैं। मेरे विचार से यदि भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से वापस आ जाएं, तो उन्हें देखकर उनके दुखों की तीव्रता कम हो जाएगी। राम की अनुपस्थिति का, उसके वन गमन का जो बोझ महाराज के दिल पर है, कम हो जाएगा। सुमित्रा, मैं अपने परिवार को फिर से हंसता खेलता हुआ देखना चाहती हूँ। भारत के राजा बनने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास है भारत आएगा तो वो राम, सीता, लक्ष्मण को वन से वापस इस राजभवन में लेकर आएगा। महाराज भी यही चाहते और हम सब भी तो यही चाहते हैं ना। सत्य कह रही है आप माँ जी। भरत जी रघुनंदन को वापस ला सकते हैं। रघुनंदन लौटेंगे तो सीता भी उनके साथ आएंगी, सौमित्र भी आ जाएंगे। माँ, हमें भरत जी और शत्रुघ्न जी को तत्काल ही अयोध्या बुला लेना चाहिए। क्या हमें सुमन जी के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? यदि सुमन जी अपने साथ उन तीनों को भी ले आए तो